माइग्रेन इज द सेकंड मोस्ट कॉमन हेडेक। इसका कोई रीजन नहीं होता है। मरीज धीरे 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 करके और चीज़ें अपने में ला सकता है, उसके सिम्टम्स और वर्सन हो सकते हैं। उसमें हमें थोड़ा उसको बड़ी गंभीरता से लेना पड़ता है। हेलो एंड वेलकम टू हेल्प9। मेरा नाम है प्रिया और चलिए आज आपको एक ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक से रूबरू कराते हैं जो कि इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा सर्च किया जाता है और इसी वजह से आज हमने मुलाकात की न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर शौकत नज़ीर से। थैंक यू सर। हेडेक एक ऐसा शब्द जो मुझे लगता है कि हर घर में हर दूसरे तीसरे दिन सुनने में मिलता ही मिलता है। तो जब ये हेडेक की समस्या आपके पास आती है, आप कैसे डील करते हैं उससे? हेडेक एक कॉमन टॉपिक है। अगर आप देखेंगे कि मरीज मेरे पास बहुत सारे मरीज फ्रीक्वेंट कंप्लेंट्स के साथ आते हैं कि मेरा सिर दर्द है, मेरा हेडेक है। तो हेडेक समटाइम्स कैन बी टोटली बिनाइन, मतलब इसका कोई काज नहीं हो, या हेडेक समटाइम्स ऐसा हो सकता है जिसका अंदर ब्रेन में कुछ चल रहा हो। तो अगर हम देखें, हम हेडेक्स को अगर हम मेडिकली क्लासिफाई करें, आपके पास प्राइमरी हेडेक होता है या सेकेंडरी हेडेक होता है। सेकेंडरी हेडेक हम तब बोलते हैं जब हमारे ब्रेन में कोई ऐसी स्थिति होती है जो हमारा हेडेक ये कॉज करती है जी। और प्राइमरी हेडेक तब होता है कि जब हमारे अंदर ब्रेन में ऐसा कोई रीज़न नहीं है जो हमें हेडेक कराए, बट फिर भी हमारा हेडेक होता है। ठीक है। तो अगर हमारा सेकेंडरी हेडेक है, उसमें हमें थोड़ा उसको बड़ी गंभीरता से लेना पड़ता है, क्योंकि अगर सेकेंडरी हेडेक है, अगर हम इसको पूरा इवेलुएट नहीं करेंगे, पूरा अच्छे से इस पर इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, तो मरीज के बिगड़ने के चांस, ऑल्दो वो सिर्फ हमारे पास सिर दर्द की समस्या से आ सकता है, लेकिन मरीज धीरे धीरे करके और चीज़ें अपने में ला सकता है, उसके सिम्टम्स और वर्सन हो सकते हैं, एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ दोज अकॉर्डिंगली। बट अगर प्राइमरी हेडेक है, ब्रेन में ऐसा कुछ नहीं है बट हेडेक है, देन उसको हम उतना सीरियसली नहीं लेते हैं इन द पेशेंट पर्सपेक्टिव, कि आगे जाके पेशेंट के ज़्यादा वो एक सिम्टम्स आने नहीं चाहिए। तो अगर हम हेडेक की बात करें, सुनने में तो बड़ा छोटा सा वर्ड लगता है ना, और हर इंडियन घर में एक डॉक्टर ज़रूर होता है जिसके पास हर मर्ज का इलाज होता है ना। तो खासतौर से हेडेक और फीवर की दवाएं तो हम सबके घर में होती हैं, लेकिन ये अगर ये हेडेक बार बार दवा खाने से भी नहीं जा रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल, जैसे मैंने ये पहले आपको बता दिया कि सबसे इम्पॉर्टेंट एक डॉक्टर के लिए होता है क्लासिफाई कर लीजिए हेडेक को। ठीक है, ये माइग्रेन हेडेक है, ये टेंशन टाइप हेडेक है, या ऑटोनॉमिक फैल्जियाज है, डिफरेंट टाइप की। वो आपकी पेशेंट की हिस्ट्री से, उसकी जानकारी जब आप हासिल करते हो, उसकी बेस पे पता चल जाता है। मैंने ये फ्रीक्वेंटली देखा है कि कोई भी मरीज़ जैसे मेरे पास आता है हेडेक की समस्या, मैंने ऐसा देखा है कि उसको माइग्रेन लेवल करती है, इसका माइग्रेन है या इसका कोई और। मैं ऐसा बताना चाहता हूँ कि हर दर्द, हर हेडेक माइग्रेन नहीं होता है। ठीक है, और हर माइग्रेन की दवाई जरूरी नहीं होती। राइट। पेशेंट की सिम्टम्स को एनालाइज करके उसको एक पर्टिकुलर हेडेक में फिट करके, उसके उस पर्टिकुलर हेडेक के क्राइटेरिया में फिट के, क्या ये सिर दर्द ये चीजें मैच करता है, ताकि हम उसको उस हेडेक में क्लासिफाई कर सकें। और उसके बाद ही हम उस मरीज को उस हेडेक की दवाई शुरू कर सकते हैं, या इवन बिना दवाइयों के भी ठीक कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आई मीन इज कि फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ हेडेक इनटू ए पर्टिकुलर कैटेगरी and then treating that category is important, right? अच्छा, once again आपने नाम लिया माइग्रेन का। पहले माइग्रेन बहुत कम सुनने में मिलता था, है ना, वंस इन अ वाइल कभी सुन लिया गया उसको माइग्रेन का दर्द हुआ था, पर अब माइग्रेन बहुत कॉमन हो गया है, राइट? और माइग्रेन का जो पेन होता है, कहते हैं वो हैमर की तरह होता है, मतलब जिसको होता है उसका दर्द वही समझ पाता है। और माइग्रेन की दवाइयाँ लोग खाते हैं और ऐसा भी कहते हैं कि माइग्रेन की दवाई खाने के साइड इफेक्ट्स बहुत सारे हैं। तो माइग्रेन क्या क्योर हो सकता है और माइग्रेन होता क्यों है? माइग्रेन इज द सेकंड मोस्ट कॉमन हेडेक। अगर हम देखें टेंशन टाइप हेडेक के बाद माइग्रेन एक सेकंड कैटेगरी में आ जाता है जी। अगर हम देखें, जैसे मैंने बताया, इसको हम प्राइमरी हेडेक में लेते हैं कि इसका कोई रीज़न नहीं होता है, इसमें ब्रेन में कोई ऐसी एबनॉर्मलिटी नहीं होती जिसकी वजह से ये बेसिकली मॉलिक्यूलर लेवल पे हमारे जो ब्रेन के वेसल्स होती है किसी में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। एक इंसान को माइग्रेन में फिट करने के लिए उसका जो होना चाहिए, हेडेक थ्रॉबिंग होना चाहिए, पल्सेटिंग होना चाहिए, जैसे नस बोलते। जैसे मैं मरीज से पूछता हूँ तुम्हारा सिर दर्द कैसा है, अगर वो मुझे ऐसा नहीं बताएगा पल्सेटिंग, यानी मैं शक करूंगा कि शायद इसका माइग्रेन है भी कि नहीं। इस सिर दर्द का ड्यूरेशन कितना है, क्या ये आपके एक साइड पे रहता है या दोनों साइड पे आता है, क्या ये आपकी एक्टिविटीज के साथ ये मतलब इम्पेयर करता है डेली एक्टिविटीज,
क्या इस दर्द के साथ आपको नौजिया, उल्टी का मन करता है कि नहीं करता, या उल्टी होती कि नहीं, क्या इस दर्द के साथ आप जैसे रोशनी चुभती है, राइट राइट, क्या आप आवाज चुभती है जिसको हम फोटोफोब है, फोनोफोब है, या मरीज को हम ये देखते हैं कि किसी ने परफ्यूम स्प्रे करी होती है, क्या वो जो परफ्यूम की स्मेल उसको कितना इरिटेट कर जाती है। सो ये कुछ माइग्रेन के लक्षण होते हैं जो हमें बता देते कि पेशेंट का लाइकली माइग्रेन है। कोई एडिकेट स्लीप नहीं ले पाता है, लाइक somebody is not taking adequate sleep and उसका माइग्रेन प्रेसिपिटेट हो जाता है, राइट। खाना टाइम पे नहीं खाते जी, कोई खाना छोड़ देता उसका माइग्रेन आ जाता है जी, राइट। कोई फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग कर देता उसका माइग्रेन आ जाता है। अगर हमारे पास मरीज है जिसके माइग्रेन के लक्षण है और उतना फ्रीक्वेंट नहीं है, से उसके एपिसोड्स महीने में 4 से कम है, ठीक, अगर उसके एपिसोड 4 से कम है तो हम उसको ये जो फैक्टर्स है, ये जो स्ट्रेस प्रेसिपिटर्स है, इनको हम अगर अवॉइड करेंगे शायद ही हमें उसको मेडिसिन देने की जरूरत पड़ेगी एंड ही कैन लिव ए कंफर्टेबल लाइफ विदाउट माइग्रेन, राइट। अब अगर हमारे पास मरीज आ रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, जैसे 4 से ज़्यादा हर महीने की फ्रीक्वेंसी है, या दूसरा चीज़ ऐसा होता है कि उसका अटैक ऐसा आता है कि बहुत ही डेबिलिटेटिंग अटैक आता है, वो उसकी डेली रूटीन की जो है उस पर इम्पेयर करता है, उसकी एक्टिविटीज़ पे, उसके ऑफिस वर्क पे, उस पे लाइक उनकी डेली रूटीन उसकी वजह से हैम्पर हो जाता है, तो उनमें हमें मेडिसिन देने की ज़रूरत पड़ती है, राइट। हमारे पास जो शेड्यूल प्रोटोकॉल होता है एक माइग्रेन को ट्रीट करने का, वो ये है कि हम एक गोली से शुरू करते हैं। आइडियली वी स्टार्ट विद अ सिंगल मेडिकेशन एंड दैट टेक्स केयर ऑफ माइग्रेन वेरी वेल। ऑल्दो माइग्रेन एक ऐसी डिजीज़ है जो हम क्योर नहीं कर सकते, बट हम इसको मैनेज कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई माइग्रेन का पेशेंट, उसको घर पे माइग्रेन, उसको मैं बोलता हूँ उस टाइम पे जाके सोया करो, बिकॉज सोने से माइग्रेन ठीक हो सकता है, राइट राइट। माइग्रेन का जो अटैक, हेडेक हो गया, वो सोने की से ठीक हो सकता है। ही डजंट नीड लॉट ऑफ मेडिकेशन, जस्ट अ नॉर्मल स्लीप कैन मेक हिज लाइफ वेल, अगर उसकी हेडेक की फ्रीक्वेंसी कम है, राइट। एक एडिक्वेट स्लीप, राइट, जो मतलब हम फास्ट कर लेते हैं फ्रीक्वेंटली, कोई खाना मिस कर लेते हैं, यू शुड नॉट, यू शुड हैव ए प्रॉपर डाइट शेड्यूल, प्रॉपर मील आपको लेना ही लेना है, ठीक है। आपको अपनी लाइफ में स्ट्रेसर्स को अवॉइड करना है, जितना आप कर सकते हैं करना है, ठीक है। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप अपना एक एक्सरसाइज प्लान बना सकते हैं मॉर्निंग इवनिंग का, डेली का, राइट। आपको अगर किसी लाइक इफ़ यू आर वर्किंग ऑन ए कंप्यूटर वायर इन आपको फेस करना पड़ता है स्क्रीन, मतलब बहुत लंबे समय के लिए, उसको आप हाल्ट कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट्स में, लाइक से यू आर ऑन द स्क्रीन फॉर हाफ एन आवर, देन टेक ए रेस्ट फॉर 10-15 मिनट्स, राइट, ताकि आपकी वो जो ब्रेन की सेंसिटिविटी रहती है लाइट की, और वो थोड़ी कम हो जाए, आपके माइग्रेन का जो अटैक और फ्रीक्वेंसी वो हल्की कम हो जाए, दैट्स इंपॉर्टेंट। योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, बहुत सारी एक्टिविटीज़ ये हमें करनी चाहिए, चाहे हमारा माइग्रेन दर्द जाता है या नहीं जाता है, फिर भी हमें इनको अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, बिकॉज दे कैन टेक केयर ऑफ माइग्रेन वेरी वेल। थैंक यू डॉक्टर, माइग्रेन से जुड़ी हमें इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी देने के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर माइग्रेन है तो उसके दर्द से कैसे हमें थोड़ी सी निजात मिल सकती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तब तक के लिए टेक केयर।